नमस्कार। त्रिदोष सिद्धांत स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ के ऊपर बॉडी का पूरा स्वास्थ्य जो है टिका हुआ माना गया है। ऐसे ही चरक संहिता हो, महर्षि वाग्भट हो, उन्होंने अपने शास्त्रों में त्रिदोष के बारे में, वात पित्त कफ के बारे में बहुत चर्चाएं की हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे कि पित्त जो है उसके लक्षण क्या हैं, कौन से रोग ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि आपके पित्त रोग है। ऐसा ही और इसके बाद में ये जानेंगे कि पित्त रोग में कौन से आसन है जिनको करने से पित्त के रोगों का शमन होता है या पित्त का शमन होता है। देखिए, अगर पित्त कुपित हो तो शरीर में लगभग 40 प्रकार के रोग बताए गए हैं कि पित्त से 40 प्रकार की व्याधियां जो है वो होने की संभावना रहती है पित्त दोष के कारण। अब पित्त दोष के जो लक्षण है वो हम बात करते हैं कि हमारे सिर में किसी भी प्रकार का दर्द है, गर्मी का दर्द है, वो पित्त दोष के कारण है। और उससे नीचे अगर चले तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की जलन, यहाँ खट्टी डकारें और अल्सर किसी भी प्रकार का, वो सारे पित्त दोष के कारण होते हैं। पीलिया यानी लीवर से संबंधित जो पीलिए की शिकायत है वो पित्त दोष के कारण है। हमारी स्किन की बात करें तो स्किन की जो प्रॉब्लम, जिसमें दाने दाने चकते से निकलते हैं, दाने निकलते हैं और सफ़ेद दाग, ये भी पित्त दोष के कारण माना जाता है। यहाँ से नीचे चलें तो मधुमेह यानी हमारी पेंक्रियाज से संबंधित अगर समस्या है तो पेंक्रियाज में जो इंसुलिन की कमी है, वो इंसुलिन की कमी भी पित्त दोष के कारण है। और मधुमेह के कारण कोई भी गुप्त रोग है वो भी पित्त दोष के कारण है। अब यहाँ से नीचे चले तो नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है, मरोड़े आना, गैस होना, ब्लोटिंग होना, पेट फूलना, ये सारी समस्याएं जो हैं वो पित्त दोष के लक्षण हैं। नाभि से नीचे की ज़्यादातर समस्याएं पित्त दोष की होती हैं। पुरुषों में बात करें तो स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, ऐसी जो समस्याएं हैं जो युवावस्था में होती हैं, ये बीमारियां भी पित्त दोष के कारण होती हैं। और ऐसी ही माताओं बहनों की जो समस्या, माहवारी की समस्या हो और चाहे ल्यूकोरिया की समस्या हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओवरी से संबंधित, यानी ओवरी में छाले हैं, ये सब पित्त दोष के कारण होते हैं। मुंह के छाले हैं वो भी पित्त दोष के कारण है। तो ये जो कारण हैं, ये जो रोग हैं, ये पित्त दोष के कुपित होने की वजह से होते हैं। अब इनको शांत कैसे किया जाए? तो देखिए कि हम किसी भी प्रकृति को दबाने के लिए उसके विपरीत गुण की कोई चीज़ जो है उसको अगर धारण करें तो हमारा शरीर जो है शांत होता है। आयुर्वेद में कहा गया आंवला खट्टा होते हुए भी पित्त को शमन करता है। आंवला जो है वो खट्टा है और हम सोचते हैं कि इससे पित्त बढ़ेगा, लेकिन उससे पित्त कम होता है। तो आंवले का सेवन हमें करना चाहिए। आंवले चूर्ण का कर लीजिए, मुरब्बा कर लीजिए, या इसका एक रसायन बना हुआ आता है आमल की रसायन, वो रसायन भी उपयोग लिया जा सकता है। इसी प्रकार हम या अगर प्राणायाम की बात करें तो ठंडी तासीर के प्राणायाम, जिसमें चंद्रभेदन प्राणायाम, चंद्रभेदन मेरा वीडियो है, वैसे आप सिंपल सा समझें कि बाईं नासिका से श्वास लेना और दाईं से छोड़ना, बाईं से लेना, दाईं से छोड़ना, बाईं से लेना, दाईं से छोड़ना, ये जो है चंद्रभेदन, ये भी ठंडक देता है। पित्त दोष के रोगों में इस प्राणायाम को किया जा सकता है। इसके साथ शीतली और शीतकारी, जीभ को इकट्ठा करके श्वास को अंदर खींचना, ये प्राणायाम भी मेरा बताया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। किसी भी आप मेरे वीडियो को देखना हो तो आप YouTube पर उस प्राणायाम का, जैसे शीतली प्राणायाम और आगे योगाचार्य ऐसा लिखेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा। कमर दर्द आगे योगाचार्य ऐसा लिखेंगे YouTube पे तो वो वीडियो आ जाएगा। तो ये आप शीतली शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। 2 प्राणायाम इसके लिए। अनुलोम विलोम सबके लिए अच्छा है, तो अनुलोम विलोम आप उसके बाद में जरूर करें। ठंडी तासीर का प्राणायाम करके भी आपको बैलेंसिंग के लिए अनुलोम विलोम करना जरूरी होता है। अब आसन की बात करें, प्राणायाम हालांकि आसनों के बाद में किया जाता है, तो ये ध्यान रखें प्राणायाम जब भी करें आसनों के बाद में करें। अब आसन की बात करें तो 3 आसनों की मैं चर्चा करूंगा। 3 आसन जो है वो है, एक तो आगे झुकने के ही हैं तीनों आसन, क्योंकि यहाँ की समस्या है ना, पित्त यहाँ का होता है। पित्त की उम्र क्या होती है? 14 साल से लगभग 50 साल के बीच की जो उम्र है वो पित्त की उम्र है। 14 साल से नीचे की जो अवस्था है बच्चों की, वो कफ की अवस्था है। और 50 साल 60 साल से ऊपर के जो रोग हैं वो वात के रोग होते हैं। तो यहाँ से संबंधित, यानी मध्य भाग की समस्या है, पित्त की समस्या है, इसको खत्म करने के लिए 3 आसन हम अच्छे मान सकते हैं। इसमें वैसे तो 5-6 आसनों का उल्लेख है, लेकिन आज मैं 3 की चर्चा करता हूँ। उसमें एक तो जो है वो शशकासन है, एक योग मुद्रासन है और एक पश्चिमोत्तानासन है। तीनों आसनों का उल्लेख हालांकि मेरा पहले किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं परिचय आपको दे दूं तो देखिए, वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में बैठ के दोनों पैरों को मिलाकर
और दोनों पैरों को खोल के दोनों तरीके से शशकासन किया जाता है। शशांकासन भी कहते हैं, शशकासन भी। ये आसन शुगर में बहुत लाभ करता है जब दोनों पैरों को खोल के करते हैं, शांति भी देता है, मानसिक शांति भी देता है। तो शशकासन के दो रूप हैं। आप एक तो दोनों पैरों को मिलाकर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे हाथों को लेकर जाना है और श्वास पूरा नीचे छोड़ते हुए जो हमारा मस्तक है उसको जमीन पे लगाना। एक तरीका तो ये होता है। यहाँ पर हल्का हल्का श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आप आराम से इस आसन में लेट सकते हैं। श्वास भरते हुए रिलैक्स। ये हमारा शशकासन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गंभीर प्रकृति के किसी भी प्रकार के रोग में आपको एक बार डॉक्टर से राय ज़रूर लेनी चाहिए, उसके बिना आप ना करें, ये ध्यान रखिएगा। और हार्ट के जो पेशेंट हैं वो सिर को झुकाने वाले जो आसन हैं उनके लिए डॉक्टर की राय के बिना नहीं करें। अम्ल की पित्त की एक बात और बता दूं कि रक्त के अंदर जब पित्त बढ़ता है तो वो हार्ट की ये प्रॉब्लम भी देता है। तो वो रक्त पित्त की प्रॉब्लम होती है, वो अलग समस्या है। यानी अम्लीयता जो हम खा रहे हैं वो सारा ब्लड में आ जाता है और उसकी वजह से वो समस्याएं पैदा होती है। तो रक्त में अम्ल ना बढ़े इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। इसके लिए कच्ची चीज़ें यानी फ्रूट्स हैं और जो अंकुरित अनाज है वो हमें खाते रहना चाहिए। एक तरीका ये है, जैसे वो 3 बार अगर हमने कर लिया तो 3 बार इसको भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे रख लीजिए और धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। इन दोनों के इफेक्ट थोड़े थोड़े अलग हैं, तो आप दोनों आसनों को भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा मानसिक शांति को प्रदान करने वाला है। यहाँ श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है और आराम से श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे। शरीर को जितना खींच सके नीचे की ओर, जमीन की ओर, उतना खींचना है। और श्वास भरते हुए अप। जिनको पित्त के रोग हैं उनको ये 3 आसन अपने आसनों की श्रृंखला में जरूर डालने चाहिए। यानी और आसन तो आप थोड़ा कम कर लीजिए, इनको थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, तो इसका इफेक्ट आपको 15-20 दिनों में मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा आसन से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमारा एक आसन हो गया। दूसरा है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन दोनों आसनों में किया जा सकता है, पद्मासन में बैठ के भी और वज्रासन में बैठ के भी। इसमें सिंपल सी क्रिया है, हाथों को पीछे ग्रिप करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन पे। आपने देखा शशकासन में हाथ आगे लेकर गए, योग मुद्रासन में हाथ पीछे ग्रिप किए हुए हैं और दोनों की क्रिया एक ही है, सिर आगे झुकाना है, पेट की मसल्स पर इसका प्रेशर आता है। और यहाँ पर वही बात, श्वास हल्का हल्का ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। मस्तक में एकदम रक्त का संचरण बढ़ेगा, पेट की नसों में रक्त की गति बढ़ेगी, आपको पेट में बहुत अच्छा लगेगा। श्वास भरते हुए आप इसको भी 3 बार अधिकतम, 3 से ज़्यादा नहीं करें क्योंकि सिर में रक्त का संचरण बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको ज़्यादा ना करें। और आपको लगे कि मेरा एक बार करते ही चक्कर से आने लगे या सिर में भारीपन है तो फिर आप नहीं करें, एक बार ही करके छोड़ दीजिए। अगले दिन इसका अभ्यास थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या उतना ही करें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरी क्षमता है तो फिर आप इसको बढ़ाते जाएं। तो 3-3 बार कर सकते हैं। पहले दिन 1 बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, फिर 3-3 बार करें। फिर लगे क्षमता बढ़ गई तो आप और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। दोनों पैरों को आगे खोलकर, ये शरीर की जाँच भी है। पश्चिमोत्तानासन ये भी पित्त रोगों में किया जा सकता है। तो इसको करना कैसे है, दोनों पाँवों को सीधा कर लीजिए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे पकड़ना। पहले दिन इतना ही करना। पहले दिन कोई ज़रूरत नहीं कि हमारी नाक हम ज़मीन पे लगाएं, यानी नाक को घुटने पे लगाएं। ऐसा कोई अभ्यास हमें पहले दिन नहीं करना है। आप पहले दिन कोशिश करें कि अंगूठा ही हाथ में आए, पहले दिन कोशिश करें पंजा ही हाथ में आए, फिर अगले दिन आप कोशिश करेंगे तो इस पंजे से और आगे भी आप जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास इतना हो जाएगा कि पैर के पंजे के आगे भी हाथों को बांध सके। धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा कि नाक को घुटने पर लगाएं। ये जब आपका लगना शुरू हो जाएगा तो ये भी पित्त रोगों के शमन में सहायता प्रदान करता है। दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से।